नमः संस्कृताय मित्राणि। संस्कृत साहित्य के अतिथियों, मैं संस्कृताश्रिता सूरजभान प्रयागराज से आज हम इस वीडियो में मेघदूत कालिदास विरचित पूर्व में का प्रथम श्लोक से वाचन करेंगे और उसका विधिवत व्याख्या करेंगे। आपको विशेषण विशेष बताते हुए चलेंगे और उसमें प्रकृत प्रत्यय क्या है, समास क्या बन रहा है, यह भी बताते चलेंगे। आइए प्रथम श्लोक से वाचन करते हैं और उसका पुनः व्याख्या करते हैं। कश्चित् कांता वीरः गुरुणा, कश्चित् कान्ता वीरः गुरुणा, स्वाधिकारात् प्रमत्तः, स्वाधिकारात् प्रमत्तः, शापेनास्तं गमितमहिमा, शापेनास्तं गमितमहिमा, वर्षभोगेण भर्तो, वर्षभोगेण भर्तुः, यक्षश्चक्रे जनकतनया, यक्षचक्रे जनकतनया, स्नानपुण्योदकेषु, स्नानपुण्योदकेषु, स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिम्, स्निग्धछाया तरुषु वसतिं, रामगिर्याश्रमेषु, 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 रामगिर्याश्रमेषु। कालिदास कश्चित इसलिए कहा कि यह अपने स्वामी के साथ धोखा दिया है, इसलिए नाम नहीं लिया गया। कश्चित यक्षा करके काम चला लिया गया। आइए अनुवाद से देखते हैं क्या इसका अर्थ बनता है। स्वाधिकारात् अर्थात अपने कार्य से, प्रमत्तः अर्थात असावधान, कांता विरह गुरुणा, कांता विरह गुरुणा प्रिया के विरह से दुस्सह, वर्षभोगेन भर्तु, वर्षभोगेन भर्तु 1 वर्ष तक भोगने वाले, और क्या, सापेन साप के द्वारा, अस्तगमित महिमा नष्ट महिमा वाला, कश्चित यक्ष कोई यक्ष, जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु जनक की पुत्री के स्नान से पवित्र जल वाले, स्निग्धक छाया तरुषु घने छाया वाले वृक्षों से युक्त, रामगिरियाश्रमेषु रामगिरी के आश्रम में, वसति माने निवास, चक्रे माने करता था। कुल कहने का मतलब यह है कि अपने कार्य से असावधान, प्रिया के विरह से दुसह 1 वर्ष तक भोगने वाले, स्वामी के साप से नष्ट महिमा वाला कोई यक्ष जनक की पुत्री के स्नान से पवित्र जल वाले घने छाया वाले वृक्षों से युक्त रामगिरी पर्वत के आश्रमों में निवास करता था। अर्थात यक्षा का जो विशेषण होगा वह होगा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अस्तगमित महिमा और कश्चित, ये सब यक्ष के विशेषण होंगे। और सापेन का विशेषण होगा कांता विरह गुरुड़ा, वर्ष भोग्य। विशेषण विशेष जहाँ समान होते हैं वहाँ पर क्या होता है, कर्मधारय समास भी होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ये नहीं है कि हर जगह बहुव्रीहि हो जाए, हर जगह कर्मधारय हो जाए। वहाँ पे क्या निर्भर करता है, उसका लौकिक विग्रह उस पर आधारित होता है। और रामगिरियाश्रमेषु का विशेषण, रामगिरी पर्वत कैसा था, तो जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, यह भी रामगिरियाश्रमेषु का विशेषण है। और स्निग्धक छाया तरुषु, यह भी रामगिरियाश्रमेषु का विशेषण है। इस तरह से ये हुआ। और कश्चित कांता विरह गुरुणा,
कांता विरह गुरुणा में परिकर अलंकार है। परिकर अलंकार का मतलब कब होता है? जैसा विशेष हो वैसा विशेषण हो तब परिकर अलंकार होता है। और स्वाधिकारात् प्रमत्तः, क्योंकि यहाँ पे कारण कार्य का है, तो वह अपने कार्य से असावधान हो गया था, जो उसको काम दिया गया था वह पूरा नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। दो आप चीज़ ध्यान दीजिए। वसत में पूछता है प्रकृत प्रत्यय क्या है, बहुत लोग धोखा खा जाते हैं। वस धातु से अति प्रत्यय है। और कांता विरह गुरुणा में कितने पद हैं? आयोग 2016 में पूछा था, तो इसमें 3 पद हैं, कांता विरह और गुरुणा। इस तरह से आइए इसका देखते हैं क्या है टिप्पणी में। कांता विरह गुरुणा, कांताया विरह तेन गुरु तेन तृतीया तत्पुरुष समास। स्वाधिकारात् स्वस्य अधिकार तस्मात् तत्पुरुष समास। अधिकृते अस्मिन् इति अधि। आपको मैं मुख्य बताऊंगा। जैसे वर्ष भोगेण शब्द आया है, तो इसमें जो न कोढ़ हुआ हुआ कुमतचा सूत्र से हुआ है, और काला ध्वनोत्यंत संयोगे से यहाँ पर क्या हुआ है? वर्षम में द्वितीय विभक्ति हुई है। और अस्तगमित महिमा, अस्तम गमितः महिमा यस सह, जिसकी महिमा अस्त हो गई है ऐसा कौन? यक्ष, बहुव्रीहि समास। और एक और जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जनकस्य तनया तस्या स्नानानि तै पुण्यान उदकानि येषां तेषु, बहुव्रीहि समास। पूरा पद पूछता है। कभी कभी जब परीक्षा पूछता है तो आधा नहीं पूछता, पूरा पूछता है। जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु में पूरे में बहुव्रीहि समास है। और राम गिरियाश्रमेषु, राम गिरे आश्रमेषु षष्ठी तत्पुरुष समास। और चक्रे जो क्रियापद आया है, क्री धातु से आत्मने पद लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इस तरह से हमारा जो है प्रथम श्लोक समाप्त होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पर ग्रंथ शुरुआत हो रही है, कश्चित कांता विरह गुरुणा, इसलिए यहाँ पे वस्तु निर्देशात्मक अलंकार है। इस तरह से हमारा प्रथम श्लोक समाप्त होता है। और इसमें जो बनता है क्या, जैसे पूछता है कि इसमें अलंकार कौन सा है? परिकर अलंकार है कांता विरह गुरुणा में, और स्वाधिकारात् प्रमत्तः में काव्यलिंग अलंकार है। इस तरह से हमारा प्रथम श्लोक संपन्न हुआ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। फिर मैं दूसरा श्लोक लेके आऊँगा दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ।